वर्मा सर्च निष्णात क्लासेस के क्लास 8 के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम वीडियो वो घर पे बैठ के देख रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग जहाँ पर चल रहे थे कल के क्लास में, कल का क्लास हमारा था कि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में हमने पढ़ा था। इस बार भी हम लोग उसी चतुर्भुज के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। थोड़ा बहुत जो टेक्निकल एरर है उसको दूर करते हुए चलते हैं, जैसे फोकस का ब्लर करना, बार बार फोकस आगे पीछे होना, उसको दूर करते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास में चलते आ रहे थे, हमारा जो मैथ का सिलेबस था, मैथ सिलेबस में हम लोग चैप्टर 3 में थे। चैप्टर 3 यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामितीय, इसको अच्छा से लिखें तो ज्यामितीय आकृतियों की समझ, ज्यामितीय आकृतियों की समझ में कल हम लोग विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को देखे थे। एक बार यदि सब चतुर्भुज आपको दिखा दिए जाएं तो कुछ इस प्रकार का एक चतुर्भुज था। एक चतुर्भुज आपका इस प्रकार का था जिसे आप वर्ग कह रहे थे। एक चतुर्भुज आपका इस प्रकार का था जिसे आप समचतुर्भुज कह रहे थे। एक चतुर्भुज आपका समानांतर चतुर्भुज था, है कि नहीं? आप इसे जान रहे हैं, इसे आप समलंब कह रहे थे, इसे आप वर्ग कह रहे थे, इसे आप समचतुर्भुज कह रहे थे, इसे आप समानांतर चतुर्भुज कह रहे थे। समांतर चतुर्भुज, एक और चतुर्भुज की बात हम लोग कर चुके थे। उस चतुर्भुज का नाम हम लोग क्या रखे थे? उस चतुर्भुज का नाम हम लोग आयत रखे थे, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों। आप जान रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले इस रेखाखंड को हम लोग विकर्ण कहते हैं। किसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, किसी चतुर्भुज को 2 विकर्ण, 4 भुजाएं, 4 अंतःकोण, ये सारी बातें आप और हम जान चुके थे। हम लोग एक और चीज़ आज जानते हैं। वो जानना क्या है? वो जानना है ये, अगर आप इजाज़त दीजिए तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को एक चीज़ ये जानना है कि अगर यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यानी यह एक ऐसा समतल बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। यह एक ऐसी समतल बंद आकृति है जिसमें कि 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है? यह एक ऐसी समतल बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती है। इन 3 भुजाओं के अपने अपने कोण होते हैं। 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप जान रहे हैं इस त्रिभुज का शीर्ष है ABC। ये तीनों कोण चूंकि अंदर हैं, इसीलिए इसे अंतःकोण कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। और इन सभी कोणों का कोण 1, कोण 2, कोण 3 इस तरह से कोण का संकेत होता है। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि ये वीडियो एक ज़रूर हम बनाएंगे कि ज्यामिति में किस प्रकार किसी भी संकेत को लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, यह वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमेशा होता है। किसी छोटे से छोटे त्रिभुज की बात करें या किसी बड़े से बड़े त्रिभुज की बात करें, उन दोनों त्रिभुजों में 3 भुजाएं होंगी, 3 शीर्ष होंगे, 3 कोण होंगे और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा, ठीक है? तो आइए, कल हम आपको बताए थे या नहीं भी बताए थे, हम आपको आज बताना चाह रहे हैं
कि आज आपके पास एक चतुर्भुज है। अगर आपके पास एक चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज है, यह कैसा चतुर्भुज है इससे बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि इस चतुर्भुज के 4 कोण हैं। देख लीजिए, एक कोण यह है, एक कोण यह है, एक कोण यह है और एक कोण यह है। ये 4 कोण हैं। ये चारों कोण अगर शीर्ष लिख दें ए बी सी डी, जैसा कि आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि किसी भी चतुर्भुज का शीर्ष या तो हम क्लॉकवाइज लिखते हैं यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए हम लोग क्लॉकवाइज लेके चले हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपसे। आज का क्वेश्चन यही है। यहीं से शुरुआत करते हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। जो लोग जानकार होंगे वह बोलेंगे कि चतुर्भुज के सर चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुत अच्छी बात, आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन फिर वही सवाल, काहे, क्या सिद्ध कर सकते हैं? ज्यामिति आपको इसी जगह सोचने पर बोलती है कि सोचिए और समझिए और बताइए कि क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए सर प्रयास करते हैं सिद्ध करने का। देखिए, ये एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में बिंदु D से यदि मिलाएं इस बिंदु B को, तो यही चतुर्भुज में B और D दोनों विकर्ण है। बिंदु B और D को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह विकर्ण है। ठीक है, यह विकर्ण जो आज यहां सामने आया, उसने क्या किया? उसने एक सिंपल सा काम किया। वह सिंपल काम है कि इसने इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट दिया। 2 त्रिभुज में, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। 2 प्रकार के त्रिभुजों में इसने, इस विकर्ण ने इस चतुर्भुज को बांट दिया। अब आइए आप खुद देखिए, यह पूरा चतुर्भुज जो आज इस सवाल में 4 कोनों में बटा हुआ दिख रहा है, इस चतुर्भुज के चारों अंतः कोण हैं। इन चतुर्भुजों में आज यदि बात करें तो ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, ये अगर D है, यह E है और यह F है। ठीक है, तो आज ये चतुर्भुज एक विकर्ण के मिलते ही 1 2 3 4 5 6 चतुर्भुज के चारों अंतःकोण 6 कोनों में बट गए। 6 कोण में बट गए। आइए यहां देखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि सर त्रिभुज नंबर 1 में, त्रिभुज नंबर 1 में क्या घटना हुई? त्रिभुज नंबर 1 में देखिए, तो त्रिभुज नंबर 1 कौन सा त्रिभुज है? यही त्रिभुज है ना, ए डी, और यह त्रिभुज ए डी बी, यह त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी है, त्रिभुज ए डी बी है, देख लिए थे। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी बी में कोई भी त्रिभुज, अभी हम आपको तुरंत बताए थे, यहां बताए हुए हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज में भी 3 अंतःकोण हैं। एक का नाम है कोण ए, एक का नाम है कोण बी और एक का नाम है कोण सी, है ना? ये सी है ना, इस प्रकार का घुमा हुआ सी है ना, सी। ठीक है, यह जो सी है, ये तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा।
हाँ कि नहीं? और त्रिभुज नंबर 2 में देखिए, ये सब सवाल कभी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानकारी के लिए रखना चाहिए। कभी किसी ने पूछ दिया आपसे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, आखिर क्यों होता है? तो ये आपको जानकारी रखनी चाहिए कि सर यही कारण है, ऐसे ऐसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज नंबर 2 में ये कोण है, ये कोण है और यह कोण है। सर ये वाला कोण है, हम लोग त्रिभुज नंबर 2 की बात कर रहे हैं। त्रिभुज नंबर 2 कुछ इस प्रकार का दिख रहा है ना? त्रिभुज नंबर 2 कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो त्रिभुज नंबर 2 में इसी तरह से, जिस तरह से इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो त्रिभुज नंबर 2 के भी तीनों अंतः कोणों का योग कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब आप इस दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो आप अभी पढ़ कर आए हैं समीकरण वगैरह हल करना चैप्टर 2 में। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जब आप कीजिएगा तो बायां पक्ष में बायां पक्ष जुटता है, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष, यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, आइए यहां देखिए कोण ए। आपको एक चीज और दिखा दें, रफ में एक चीज देख लीजिए। रफ, कोई आदमी को 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4 करना है, उसने क्या किया, पहले 2 में 3 जोड़ दिया 5, फिर 5 में 4 जोड़ दिया 9, 9 5 14। ठीक है, किसी ने बोला नहीं हम 2 में 5 जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए, 2 में 5 जोड़ लीजिए, 3 में 4 जोड़ लीजिए, तो 7 + 7 14। किसी ने बोला नहीं 2 में 5 जोड़ के 7 लिखेंगे प्लस 3 + 4 करेंगे, 7 3 10 + 4 बराबर 14। यानी जोड़ में क्रम उल्टा पुल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप चाहिए तो कोण ए जोड़ बी और सी को नहीं जोड़कर कोण बी प्लस कोण डी कीजिए, तो कोई तकलीफ होगी? नहीं होनी चाहिए। कोण सी के साथ कोण ई जोड़िए, अब प्लस कोण एफ कीजिए, और ये 180 मिलकर 360 डिग्री। आइए आप देखिए, यह जो कोण ए है, यह जो कोण ए है, कोण ए है ना, इसका शीर्ष क्या है? ए। इसी की बात यहां की गई है। तो इस कोण ए की जगह पर इस कोण ए को लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बात एक ही है। यहां शीर्ष ए था इसलिए हमने नाम कोण ए रखा, फिर हम अपना सिद्ध करने के लिए माने स्मॉल ए रखा। यहां देखिए, यह बी और डी को यदि आप एक साथ देखिए तो बी में डी जोड़िएगा, बी में बी इतना सा है ना, इसको देखिए इस तरह से, बी इतना सा है, ये जो रेड वाला है ये बी है, और डी कितना सा है, डी देखिए डी इतना सा है। बी में अगर डी को जोड़ दीजिएगा तो ये समूचा होगा कि नहीं होगा? समूचा होगा। बी में यदि आप डी जोड़ दीजिए तो बी में जब आप डी जोड़ दिए तो समूचा हो गया। तो बी जोड़ डी की जगह पर एंगल डी लिख सकते हैं प्लस, इसी प्रकार सी जोड़ ई की जगह पर आप एंगल बी लिख सकते हैं, अब प्लस एंगल एफ की जगह पर आप जैसे ए की जगह पर ए लिखे तो एफ की जगह पर एंगल सी लिख सकते हैं बराबर 360 डिग्री। इसलिए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। प्रूफ हुआ? कोई दिक्कत भी हुआ क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है? ऐसा क्यों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है क्योंकि उस चतुर्भुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होती है 2,
और एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज मिलाकर सभी अंतः कोणों का योग मिलाकर 360 डिग्री होगा। यही है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। लोग बताते हैं, हम आपको सिद्ध करके बताए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री कैसे होता है। अब आप चाहिए तो इसको खूब अच्छे से उतार लीजिए, जान जाइए कैसा होता है, देख लीजिए, समझ लीजिए और आराम से उतारिए। चलिए देख लिए हम लोग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आइए, कोई आदमी आया, बोला अच्छा बोलो तो क्या बोले सर? देखो तो एगो चीज दिखाते हैं हम तुमको, दिखाइए सर। ये इसको पहचान रहे हो तुम, ये इसको? तो बोले हाँ सर पहचान रहे हैं, यह एक रेखाखंड है। चलो एक और रेखाखंड हम तुमको दिखाते हैं। ऐसे रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड हो गया और ये रेखाखंड हो गया, और ये रेखाखंड हो गया। सब रेखाखंड को मिला दिए। तो एक तो सबसे पहला तो ये बोर्ड समतल है। यदि समतल बोर्ड नहीं होता तो हम इस प्रकार हाथ रखते तो ये डस्टर नहीं आता। यदि यह बोर्ड समतल नहीं होता तो ये जो लाइनें अंदर बन रही हैं ये नहीं बन रही होती। यदि यह बोर्ड समतल नहीं होता तो मेरे इस तरह से इसे इरेज कर देने पर यह मिटता ही नहीं। तो बोर्ड तो समतल है, ये आकृति रेखाखंडों से घिरी हुई है, यह आकृति बंद है। इस आकृति को यदि देखिए तो यह आकृति बंद है, यह बोर्ड पर घिरी हुई है। इस आकृति को क्या कहेंगे? तो जैसा सामान्य ज्ञान के आधार पर कहते हैं, एक बहुभुज का बहुभुज, बहुभुज क्या हुआ भाई? बहुभुज। हम देखिए सम बहुभुज नहीं बोल रहे हैं, बहुभुज बोल रहे हैं। बहुभुज क्या है? जो ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं हों। किसी बहुभुज का नाम अधिकांश रूप से, मैक्सिमम रूप से उसकी भुजाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो यह जो बहुभुज है, यह बहुभुज भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4, भुजा नंबर 5 है। ये 5 भुजाएं हैं इस बहुभुज को। देखिए थोड़ा सा अगर वीडियो में दिक्कत होता है तो कभी भी आकर घर पर मिल सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। पूरा अच्छे से आइए, ढक के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। आप पूछिएगा हम बताएंगे, नहीं पूछिएगा नहीं बताएंगे। जितना सा हमको आता है एक बार में बता देंगे। अगर फिर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर पूछिए, आकर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है आने में। 1 2 3 4 5। तो कल तक हम जान रहे थे कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उसी प्रकार ये 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसको पंचभुज कहेंगे। पंचभुज कहेंगे ना। अब इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो इसके अंतः कोणों का योग जानने के लिए विकर्णों को मिलाते हैं। अगर आप इस तरह से मिला दिए, इस तरह से मिला दिए और इस तरह से मिला दिए, सॉरी इस तरह से नहीं मिलाना है, अगर आप ऐसे मिला दिए तो यह पंचभुज 3 त्रिभुजों में बट गया। 3 त्रिभुजों में कौन कौन से? ये त्रिभुज नंबर 1, ये त्रिभुज नंबर 2 और यह त्रिभुज नंबर 3। ये समान। अगर आप इसको इधर से मिला देते तो यही एक त्रिभुज फिर 2 त्रिभुजों में बट जाता, फिर दिक्कत होती। 3 त्रिभुजों में बट गया। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तीनों अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का नहीं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है।
तो अब इस पंचभुज के पांचों कोनों का योग कितना होगा? तो जब इतना सा 180 डिग्री है तो ये तीनों त्रिभुज इसी के अंदर हैं, तो त्रिभुज पंचभुज में पंचभुज के सभी अंतः कोनों का योग, सभी अंतः कोनों का योग बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री अब प्लस 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में? तो पंचभुज के सर इसी प्रकार 6 भुजा वाली भी बंद आकृति हो सकती है, 7 भुजा वाली भी बंद आकृति हो सकती है, 8 भुजा वाली भी, हाँ हो सकती है। तो हम सब बार त्रिभुज बना बनाकर जानेंगे? नहीं 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 नहीं, त्रिभुज बना बनाकर नहीं जानना है। यही चीज है कि आपको यहां पर आपको लिखना होगा। अब आप अपनी कॉपी कलम में इसे लिख सकते हैं। ये है आज का इम्पॉर्टेंट चीज। यही पढ़ाने के लिए आज हम लोग एक साथ जुटे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि सर किसी बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं? समतल बंद आकृति जो कि रेखाखंडों से घिरी हुई हो। किसी बहुभुज के अंतः कोनों का योग ज्ञात कैसे करते हैं? ज्ञात कैसे करते हैं? किसी बहुभुज के अंतः कोनों का योग ज्ञात कैसे करते या कैसे ज्ञात करते हैं? तो आइए इसके बारे में जान लें। हम लोग लिख लें कि सर यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हों, n क्या है? नंबर है, कुछ भी, 4 भुजाएं हो, 5 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, तो n भुजा भी हो सकता है। n मतलब क्या? कोई भी वैसा नंबर जो आप सोच सकते हैं। n भुजाएं हों तो उस बहुभुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है? n-2 गुना 180 डिग्री होता है। यही सूत्र है कि किसी बहुभुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है। तो सर आप हमको भुजा बताइए, हम आपको बताते हैं कि उसमें कितने बहुभुज या उसके अंतः कोनों का योग कितना होगा। जैसे नहीं समझे सर? नहीं समझे, एक बार फिर बताइए सर। चलिए समझाते हैं। जैसे में एक चतुर्भुज के, अभी तुरंत सिद्ध भी किए हैं तो इसको आपको जानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोनों का योग निकालना है हमको। एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोनों का योग जानना है। तो किसी बहुभुज के अंतः कोनों का योग ज्ञात कैसे करते हैं? तो सर यदि किसी बहुभुज में n भुजाएं हो तो एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चूंकि चतुर्भुज है कि नहीं? समझाने के लिए है। चतुर्भुज है इसलिए भुजा कितनी होगी? 4 भुजा होगी। चतुर्भुज तो उसी को कहते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती है। 4 भुजा होगी, यानी कि किसी बहुभुज में n भुजाएं हो तो भुजा कै गो है? 4 गो। यहां पर संकेत में लिख लेते हैं n बराबर 4। ये n क्या? ये एक तरह से संकेत है, आपको बचाता है, आपके समय को, आपकी ऊर्जा को बचाता है। n बराबर 4 है तो उस बहुभुज के अंतः कोनों का योग क्या होगा? तो चतुर्भुज
चूंकि किसी बहुभुज के चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। तो सूत्र कहता है कि कोई भी बहुभुज हो उसके अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो आज आपको चतुर्भुज है, चतुर्भुज में n कितना 4 - 2 गुना 180 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रहा होगा। 4 - 2 गुना 180 डिग्री यानी 2 गुना 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। अभी बताए भी थे ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री अंतः कोणों का। और आपको इस सूत्र से भी देखिए निकाल दिए कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। आगे आइए, पंचभुज है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5, तो अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग, वही बात सर, n-2 गुना 180 डिग्री यानी 5 - 2 गुना 180 डिग्री यानी कि 3 गुना 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री। दिखाए भी थे। इसी प्रकार षटभुज क्या है? तो n बराबर 6 है, 6 भुजाएं हैं। तो अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री यानी 6 - 2 गुना 180 डिग्री यानी 4 गुना 180 डिग्री 720 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब आइए, सप्तभुज है। यदि सप्तभुज हो, 7 भुजाएं हैं, सप्तभुज होगा तो सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? n बराबर 7, 7 - 2 गुना 180 डिग्री यानी 5 गुना 180 डिग्री, 18 × 5 = 90, 900 डिग्री। समझ में आया? क्लास 8 समझ में आ रहा है? क्लास 8 क्या है, न है, समझ में आया? अगला चलिए, एक चीज है यहां बताना, वो है समबाहुभुज। समबाहुभुज किसे कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। यानी एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा समतल बंद आकृति जिसमें जितनी भी भुजाएं हो वो सब आपस में बराबर हो और जितने भी कोण है वह सब आपस में बराबर हो। यानी कि अभी हम आपको एक पंचभुज का उदाहरण दिखाए थे। ये पंचभुज है। यदि इसमें यह भुजा आपस में बराबर हो जाए तो और इसके सभी कोण बराबर हो जाएं तो इसे बोलेंगे, सिर्फ पंचभुज ही नहीं बोलेंगे इसे, अब इसे बोलने लगेंगे समपंचभुज। सम मतलब होता है समान, सम मतलब होता है समान। ये ऐसा पंचभुज है जिसके की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं जिसकी, और इसीलिए इसका नाम समपंचभुज पड़ा। और एक खासियत इसमें एक और जुड़ जाती है कि किसी समपंचभुज या किसी समबाहुभुज के जितने भी कोण होते हैं वह सब आपस में बराबर होते हैं। और यहीं पर आप बढ़िया बढ़िया किताब से क्वेश्चन निकाल कर बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सर ये क्वेश्चन मिलेगा कि एक समपंचभुज के प्रत्येक कोण की माप बताइए।
एक समपंचभुज के प्रत्येक कोण की माप बताइए। यह क्वेश्चन मिलेगा। चूंकि आंसर में चलिए देखते हैं, चूंकि आकृति कैसी है, आकृति है पंचभुज। पंचभुज वह भी कैसी, तो समपंचभुज। समपंचभुज यानी कि n बराबर 5 हो गया। n बराबर 5 तो पांचों कोणों का योग, पांचों, अगर इसके जगह पर पांचों की जगह पर यह लिखें कि सभी अंतः कोणों का, सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। अभी अभी बनाए हैं, यहां देखिए बनाए हैं कि अगर पंचभुज है तो सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री। तो यहां भी पंचभुज है, या समपंचभुज रहे या सिर्फ पंचभुज रहे, भुजाएं तो 5 ही होंगी। अब पांचों भुजाएं है तो 5 कोण है, यानी n-2 गुना 180 डिग्री, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 540 डिग्री होगा। 540 डिग्री हुआ। अब बताइए बताइए बताइए, यहां देखिए और समझिए। समबाहुभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, यानी कि जितना बड़ा यह है, यह अगर x डिग्री है तो यह भी x होगा, और यह भी x होगा, और यह भी x होगा, और यह भी x होगा। यानी कि यह एक ऐसा बहुभुज है जिसके कि सभी कोण आपस में बराबर है। इसे ऐसा समझिए, यह एक ऐसा बहुभुज है, ऐसा पंचभुज है जिसका प्रत्येक कोण एक समान पूरी खाता है। यानी यह अगर 10 पूरी खाएगा तो यह भी 10 पूरी खाएगा, यह भी 10 पूरी खाएगा, यह भी 10, यह भी 10, तो सब मिलके 50 पूरी खाएंगे। लेकिन सब मिलके कितना हो रहा है, 540 डिग्री। इसलिए समपंचभुज का प्रत्येक कोण, अगर हम आपको बोल दें कि आपके जितने भी मित्र हैं, आप लोग 20 मित्र हैं, मान लीजिए 20 मित्र हैं, और 20 ने मिलकर बाजार जाकर 3-3 रुपए का कोई कलम था, तीनों ने खरीदा, 20 मित्र ने, तो कुल कितने पैसे खर्च हुए, तो आप जानिएगा कि 60 रुपया खर्च हुआ। लेकिन यदि हम आपको बोले कि बताओ भैया, आप 20 मित्र जो आज घर पर आए हैं, वो 20 मित्र एक समान कलम लेकर आए हैं, सभी का मूल्य बराबर है, और टोटल 60 रुपया खर्चा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, 60 में 20 से भाग दीजिएगा, तो आपको एक कलम का मूल्य पता चलेगा। उसी प्रकार ये समपंचभुज है, पांचों कोण बराबर है, और पांचों कोणों का योग 540 डिग्री है। इसलिए प्रत्येक कोण, चूंकि सब बराबर हैं, केवल पंचभुज में यह चीज नहीं लगाएंगे, जब तक शब्द सम नहीं रहेगा तब तक यह नहीं होगा। तो एक कोण, चूंकि 5 कोण मिलकर 540 डिग्री, इसलिए एक कोण बराबर 5 एका 5 0 5 अठे 40। इस प्रकार समपंचभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, 108 डिग्री का, और पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। समझ में आया। आज हम लोग यहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ की हम बता रहे थे आपको कि ज्यामितीय आकृतियों में कल हम लोग समलंब, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर और आयत के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में पहले जाने। उसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है का प्रयोग करके हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद हम आपको बताए कि बहुभुज यानी भुजा के आधार पर हम बहुभुज का नामकरण करते हैं, और किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र भी दिया, n-2 गुना 180 डिग्री। आप इसके आधार पर 10, अगर किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हैं तो उसमें
कितने अंतःकोण होंगे, अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो 10 - 2 गुना 180 डिग्री करके निकाल लेंगे। और ये जाने हम लोग पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज के बारे में, अष्टभुज होगा, नवभुज होगा, बहुत चीज हो सकते हैं। और एक यह चीज जाने कि किसी चतुर्भुज की यदि सभी भुजाएं समान होती हैं तो उन्हें समबाहुभुज कहते हैं, और समबाहुभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में समान होती हैं। इसलिए एक क्वेश्चन यह भी बता दिए हम आपको कि एक समपंचभुज है, उसके प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी। अब उम्मीद करते हैं कि आप घर पर प्रश्नावली 3.1 और 3.2 बनाइएगा, और बनाने के दरमियान यदि कोई कठिनाई होती है तो ज़रूर हमसे मिलिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।